एक साथ मंत्र चढ़ेंगे। और सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान दस्ता ये श्री माला रोडकर जी, जहाँ जैन भगवान हम सभी भव्य आत्माओं को आत्मकल्याण करने की प्रेरणा दे रहे हैं और मोक्ष का मार्ग प्रदान कर रहे हैं। चलिए अपन अभ्यास करेंगे कि गुरुदेव की इन गाथाओं का अनुभव कर सकें। कल अपने 3 गाथाओं का वांचन किया था। संक्षेप में अपन 3 गाथाओं को रिविजन करते हैं और फिर अपन आगे चलेंगे। 8, 9 और 10। गुरुदेव ने कहा था कि सम्यक शुद्धम, जो शुद्ध सम्यक है, कौन सा सम्यक? सम्यक शुद्धम। कहा था क्या कि जो शुद्ध सम्यक है हृदय ममस्ता, वो कहा है बस यहाँ स्वीकार हो कि जिसकी अपन बात कर रहे हैं, जिसकी अपन भक्ति कर रहे हैं, जिसका अपन बहुमान कर रहे हैं, जिसको पाने के लिए अपन छटपटा रहे हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए अपने अंदर छटपटाहट है, या जो परम आनंद परम सुख का दरिया है कह सकता है, तो वो कहीं बाहर नहीं होता है। सम्यक शुद्ध हृदय ममस्ता, वो पूरी आनंद की धारा अपने अंतर में है। इसमें मनमस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो गुरुदेव ने क्या कहा उसके बाद? हे तो क्या करो? तस् गुणमाला गुत्थस वीर्यम। वीर्यम शब्द के उन्होंने कहा पुरुषार्थ या बीजारोपण कहो या पुरुषार्थ कहो कि अब है तो इसको अपने अनुभव में बीजारोपण करो। जब तुम कह रहे हो कि मैं 3 लोक का नाथ हूँ, जब तुम कह रहे हो कि अनंत अनंत शक्ति मेरे अंदर है, केवली भगवान को जैसा मेरा स्वरूप है, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं उसे अपने सामर्थ्य से, क्योंकि है तो तुम्हारे अंदर, तो तुम अपने सामर्थ्य से ही उसे भूत हो।
क्योंकि बिना सामर्थ्य के तो प्रकट नहीं होगा। यदि सामर्थ्य नहीं लगाओगे, पुरुषार्थ नहीं करोगे तो मुक्ति की प्राप्ति बिना पुरुषार्थ के प्रकट नहीं होगा। और फिर हमने क्या कहा? देवादि देवं गुरुगण। अरे भैया, किसने गूंथा है? क्या गूंथने का उपदेश किसने दिया है? तो कहते देवादि देव, देवों के देव अरिहंत देव। और कहते गुरु ग्रंथ उत्तम, जिन्होंने निर्ग्रंथ मुनि है, जिन्होंने सारी ग्रंथियों को, पाप परिग्रह को छोड़ दिया है, उन सब ने इस पुरुषार्थ को ही किया है, इस माला को ही गूंथा है। हमसे क्या क्या करेंगे? धर्मम अहिंसा, हाँ क्षमा शब्द क्या किम मतलब क्षमा ही होता है। धर्मम अहिंसा किम उक्त मध्यम, क्या कह रहा है कि तुम्हारे हृदय के मध्य उत्तम क्षमा आदि जो गुण है, या तुम्हारे अंतर साम भाव में या समता भाव में जो क्षमा आदि गुण हैं, इन गुणों को, उत्तम क्षमा आदि गुणों को, अहिंसा मई परमो धर्म को अपने अंतर में उसको ध्याओ। भगवंतों ने इसी धर्म को कहा। वीतरागी भगवंतों ने, अरिहंत भगवान ने इसी वीतराग धर्म की प्रवर्तना करी है। अहिंसा मई परम धर्म को कहा है। और क्या कहा है? उक्त उनकी वाणी में आया है कि उत्तम क्षमा आदि ये गुण अपना स्वभाव है, उनकी आराधना करो, मध्यस्थ भाव धारण करो। संसार में राग देश के निमित्त बहुत मिलेंगे, किससे लड़ो? हर जीव का परिणाम अपने कर्म जैसे है, कोई अच्छा है कोई बुरा है कि नहीं? मान लो अपने घर में 4 लोग हैं, 4 में से 2 अच्छे हैं 2 बुरे हैं, तो 2 के पूर्व भोग के संस्कार कर्म जैसे ऐसे हैं, तो वो 2 बुरे हैं, और अपने पूर्व भोग के संस्कार कर्म जैसे थोड़े अच्छे हैं, शुभ वाले हैं, अपन अच्छे हैं। तो ये अच्छे बुरे का जो फर्क है वो नाना जीवम और नाना कर्म। अनेक प्रकार के जीव हैं और उनके अनेक प्रकार के कर्म हैं। अब जिसके जैसे कर्म है वो वैसा कर रहा है। अच्छा बुरा कौन? कर्म अच्छे बुरे हैं, जीव तो हाँ, कर्मों से जीव को अच्छा बुरा नहीं कह सकते। जीव तो कैसा है कि नहीं, जीव तो अहिंसा में धर्म का, क्षमा आदि गुणों का पालन करने वाला है। इन सब अच्छे बुरे के बीच में मध्यस्थ भाव रखने वाला जीव है। अपन कौन है? अपन तो बुराई कौन करता है? अरे जब तक अपने आप को जीव स्वीकार नहीं कर रहा है और सामने वाले को जीव स्वीकार नहीं कर रहा है, तब तक तुम उसके कर्मों को देख के और उसकी बुराई करने में लगे हो। और तुम्हें पता नहीं, तुम कर्मों की बुराई करोगे तो कर्म तुम्हारे बनेंगे। अपने और मान रहे कब करने? बांध के मरने हैं, मुक्त होने हैं। यदि मुक्त होना है तो क्या कहा? उक्त मध्यस्थ भाव में रहने के लिए भगवान ने कहा था कि क्षमा स्वभावी भगवान आत्मा हो। क्या कहा था? तो क्षमा स्वभावी भगवान आत्मा हो और अहिंसा मई परमो धर्म भगवंतों की वाणी में आया है। तुम तो सबसे क्षमा, सबको क्षमा करके अपने मध्यस्थ भाव में रहते हुए ऐसे झड़ा दो कि कच्चू हुआ ही नहीं। भूल जाओ कि कौन ने कहा करो तो, कौन ने कहा कहो तो, और कौन का कह रहा हो। भूल जाओ और आनंद में रहो। नहीं कैसे क्या पे आगे हम आसानी से कैसे जब तक तुम ये कहो ना इनने हमरे संगे से करो तो, तब तक मुक्ति नहीं होगी। बने रहो अज्ञान मानना से, और उनने कछु करो ही नहीं, तुम्हारे कर्म पूर्व के थे कर रहे कर्म। ऐसे अपन ज्ञात भाव में आएंगे तो अपने कर्म छूट जाएंगे, अपन ज्ञाता रहेंगे, उसके दृष्टा रहेंगे, अपन उससे जुड़ेंगे नहीं।
और यदि उसने कछु कही और अपन बेकल भैया एक तो दुख दाओ हमें, पूरे जीवन दुख दाओ, पूरे जीवन दुख दाओ। ये देखो उसने तो थोड़ी देर दुख दाओ, तुम थोड़ी देर पीड़ा देगी, लेकिन तुम कुड़ कुड़ के अंतर चिंता कर करके तुम सूख के हड्डी रहेगा वैसे होगा। वैसे तुम्हें बीमारी आने लगी, लगे तुम्हें क्या कहना कहीं तुम्हें कहना डायबिटीज होगा, कहीं तुम्हें बीपी बढ़ने लगा, कहीं तुम्हें शुगर तो बढ़ रही है, और कहीं तुम्हारा ब्रेन हेमरेज होने को खतरा, हार्ट अटैक को खतरा, कितने खतरे बढ़ गए। इसी में सुनता हुआ कि अगर उसमें सोचने के लिए हमारे पूर्व जन्म का इसका बुरा। हाँ, और चलिए तुम ये सोच रहे थे कि पूर्व में मेरे जाप के साथ एक तो गुरु करो, आज ये रिटर्न दे रहा हूँ, आज रिटर्न गिफ्ट मिली है, जैसे करो तो वैसे आज का करो, आज बाकी ना निंदा करो, आज ना बाकी बुराई करो, आज समता भाव से देखो कि हम में कितनी ताकत है। जब हमारे बीत रहा कि भगवान सिगड़ी जलने के बाद उफ नहीं करते, जो छोटे मोटे उपसर्ग का 2-4-10 दिन भोजन नहीं मिले कोई टेंशन ही नहीं है। यदि 2-4 लोग अपने सम्मान ना करें तो कुछ टेंशन ही नहीं है, क्योंकि तीनों लोग हमारा सम्मान करने वाले ही नहीं करने वाले। हम अरिहंत हो जाएंगे तो त्रिलोक बंदनी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अब जब हम अरिहंत होके त्रिलोक बंदनी होने वाले हैं, 2-4 लोग नहीं पूछ रहे तो क्या फर्क पड़े, बता दो है। जब तीनों लोग हमारी वंदना करने वाले हैं, तीनों लोग जब हमारा वैभव देखने वाले हैं, अभी 2-4 लोग हमसे कोई गरीब भी कह रहे का फर्क है, का फर्क पड़ा है। अच्छा बताओ, कोई तुम्हें ढोल के दे और तुम 3 लोग के जाते, क्या फर्क पड़ रहा तुमसे बताओ। ले जी कोई यहाँ पे कह रहे हम कह रहे ढोल और आप 3 लोग के गाता हो, आपको क्या फर्क पड़ रहा हो। मन में ढोल क्या है, शब्द नहीं पड़ता। अपन में क्या करो है, जो कर्म संयोग निमित्त मिल रहा हो ना, बा में अपन एकत्र करके पागल हुए जाते हैं कि इसने कैसे कही, हमसे ढोल कही, हम इतने अच्छे प्रवचन करते हैं, हमसे ढोल के दे। अरे भगवान जी, वो कर्म को दे तो है, नाम कर्म की प्रकृति अपयस कीर्ति को दे आओ, और सामने वाला ढोल के दे, और सही में ढोल ही तो है। प्रवचन करने को काम थोड़े तुम काम तो है अंतर ध्यान में लीन हो, मोक्ष जाओ। तो प्रवचन करने में राग बढ़ा रहे, ढोल नहीं तो काम, और सामने में सही कह रही तो बुरो काय माने, और बुरो लग भी गो तो एक काम करो, बाकी बात बुरी लग गई ना तो अंतर में लीन हो जाओ, जो काम है तुम। अरे तुम उसको ढोल सही बोलो या नहीं बोलो, तुम कहा भैया ढोल ठीक है, तुम इससे तुम विकल्प से बच जाओगे कि सामने वाले ने जो कही तो उसके विकल्प से बच जाओ। तुम अंदर पड़ोगे, तुम्हें आत्मा पड़ेगी नहीं, वो कर्म नहीं बनेंगे। ज्ञानावर्णी कर्म जो बनता तो ढोल कहता, और तुम कहते अरे मुझसे ढोल कह रही, तो तुम्हारा वो जो विकल्प करते तो उससे इतना ज्ञान का आवरण आता कि तुम एक दिन में चले जाते। अब तुमने ढोल सुन के तुमने कह रही हम कह रही तो कह रही, तो तुम वर्तमान में भी दुख से बच गए, और आगे तुम्हारा ज्ञानावर्णी कर्म का उतना वो भी नहीं बना। और यदि मान लो तुम्हें लग गई मन में ढोल कैसे कही, तो एक काम करो, अंतर स्वभाव में लीन हो और केवल ज्ञान प्रकट कर लो, फिर 3 लोग केवल ही कहेंगे और ढोल कहने वाला बने। बुरी लग गई, अच्छी लग गई, 100 बार लग जाए, अंदर जाओ। यदि कर्मों की बात तुम्हें बुरी लग गई तो कर्म करो ही मत दो, अंदर में डूब जाओ, केवल ज्ञान प्रगटा लो, न फिर कोई तुम्हें बुरा कहे भी नहीं। क्या करना है, यदि बुरी लग जाए तो अंदर जाने, बाहर नहीं उलझने, लड़ो झगड़ो कछो नहीं। यदि बुरी लग जाए तो अंतर में लीन हो रहे, और नहीं लगे समता भाव से जानो देखो जान दो, तो कछु है ही नहीं, अपन तो भगवान आत्मा है, कछु टेंशन है कि नहीं। तो धर्मम अहिंसा क्षमा मध्यम, कि अपने अंदर में मध्यस्थ भाव को धारण करो। भगवान कह रहे हैं कि अहिंसा मई परमो धर्म तुम्हारा स्वभाव है। अब मानो कि नहीं मानो, 10 गुण मानो बता सकते
शुद्ध सम्यक की माला को अपने पुरुषार्थ से गूंथो, मुक्ति हो जाएगी। चैन कभी नहीं। अगली गाथा गिलाई हुई देखो, अच्छा आनंद आ रहा हो। गुरु महाराज कह रहे हैं अच्छा बताओ, गुरु महाराज ने प्रयोजन भूत तत्व तम दर्शने को तुम्हें दर्शाए कि नहीं दर्शाए? तुम्हारे काम को कहा है और बेकार कहा है, बताओ कि नहीं बताओ? तम दर्शने को तो बता दो ना, काम को कहा है और बेकार कहा है, बताओ कि नहीं बताओ? बताओ ना। तो अब तत्वार्थ साधन, तुम जो अच्छा प्रयोजनी बताया उसका श्रद्धान करो, जो प्रयोजनी कहा था उसका श्रद्धान करो। और क्या करें गुरु महाराज? कहना प्रयोजनी तत्व का श्रद्धान करोगे तो मलम विमुक्त, तो क्या होगा? क्या होगा? जितना भी मल है, मल का पुंज है, राग आदि विकारी भाव जितने भी वो सब मिला जाएंगे, तो क्या प्रकट होगा? सम्यक शुद्ध सम्यक प्रकट होगा। यदि पुरुषार्थ करोगे तो कर्मल मिला जाएंगे, तो क्या प्रकट होगा? शुद्ध सम्यक। फिर क्या कहा? कैसे पुरुषार्थ करेंगे? ज्ञानम गुणम चरणस्य शुद्धस्य वीर्यम। कैसे करें पुरुषार्थ? इस समय जान रहा हूं मैं, भगवान की वाणी जान रहा हूं कि नहीं जान रहा? ज्ञान में गुण का स्वामी हूं कि नहीं हूं? तो इस ज्ञान गुण की शक्ति को जगा के चरण अपने में आचरण करो। कैसे करो? कहने शुद्ध बीजम, शुद्ध भाव को प्रकट करो, शुद्ध भाव का पुरुषार्थ प्रकट करो। मैं तो ज्ञाता निष्ठा जानने देखने वाला ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा हूं, ऐसा शुद्ध श्रद्धान का शुद्ध भाव प्रकट करो। तो कहा है गुरु महाराज? अरे जब तुम ऐसे शुद्ध भाव का बीज प्रकट कर लोगे तो उपयोग बाहर नहीं लगेगा। कहाँ लगेगा? उस शुद्ध भाव के स्वामी में लगेगा, और उस शुद्ध भाव के स्वामी में नमामि नित्यं शुद्धात्मा, अंतर ही अंतर शुद्धात्म तत्व को नमस्कार रूप आनंद प्रकट हो जाएगा। संसार की चिंता ही नहीं रहेगी। निरंतर नित्य वो शुद्ध भाव प्रकट होगा तो नित्य उसमें वो शुद्धात्मा अनुभूति में बढ़ेगा, आनंद परमानंद के झरने झरते रहेंगे, तुम शाश्वत सुखी हो जाओगे। काहे से? ज्ञान का बल जगा के शुद्ध भाव को जागृत करोगे तो क्या मिलेगा? नमामि शुद्धात्मा, उसका नित्य वेदन मिलेगा जो तुम्हारे अंदर में निवास कर। अपना है कि नहीं? भाई चाहिए कि और कुछ चाहिए? अपना ही है, अपनो ही है, वही चाहिए ना, और कुछ तो नहीं चाहिए। एक आध घर मर तो नहीं चाहिए है? एक आध गाड़ी माड़ी चाहिए, मतलब चाहिए 9 लाख को चाहिए, ये तो नहीं हो। शाहायना देखो, शाहायना अंतर में जो लक्ष्य है वो ध्रुव का, वो व्यवहार में चाहिए नहीं, व्यवहार में पुण्य उदय में है तो मिल जाए तो कोई बात नहीं, पुण्य उदय से मिल जाए तो कोई बात नहीं, और तुम में और ताकत आ जाए, तुम्हें वैराग आ जाए, तुम वहां त्याग कर दो तो और अच्छी बात। भाई हमने तो त्याग ही कर दो, हम तो 9 लाख दिलवाए तो भी ना पहने, वो तुम्हारी बात, वो तुम्हारी ताकत, वो तुम्हारा बल। लेकिन बात का एक ही है, शाह को इसकी किसकी? दिन में रात में कभी कछु भी इच्छा हो तो कहा, तो इच्छा तो हमारी बड़ी मोक्ष पद की है। अब संयोग में तुम आजाद हो क्या करें? खा लेते, मिल जाते तो खा लेते। हाँ, गेहूं के साथ भूसा मिला है और पूर्ण में हमने अच्छे अच्छे कर्म करें तो क्या करें? मिल रहा, खा रहा है, नहीं मिला तो नहीं खा, दाल रोटी खा में काम चल, लेकिन आसक्ति नहीं रखना, लक्ष्य भगवान। ठीक है, तो क्या बात हो गई? ज्ञानम गुणम, ज्ञान गुण का धारी हो कि नहीं? कहना है तो क्या करो? चरणस
आचरण करो, काय में शुद्ध भाव में, वीर्य शुद्ध भाव का बीजारोपण करो। कैसे करें? नमामि नित्यं शिवाय। कितना सरल है कि नहीं? एक तो सरल है, मोक्ष मार्ग, कठिन मत कहिए। ठीक है, अगली बार जे तुम 27 तत्व को जानते हो कि नहीं जानते? जानते। तेरे काका है, 7 तत्व है, 6 द्रव्य है, तेरे पदार्थ 9 पदार्थ है, और तेरे काय पंच अस्थि काय है। एक बार आपने पंच अस्थि काय क्या है, जीव अस्थि काय, उसमें फसल क्या होता है, द्रव्य में जीव फसल क्या होता है? तो हम आपको बता दें, द्रव्य 6 द्रव्य में काल द्रव्य को भी शामिल किया गया और अस्थि काय में काल द्रव्य को हटाया गया। कारण क्या है कि काल द्रव्य रत्नों की राशि के समान एक प्रदेशी बिखरा हुआ है और बाकी जो 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य हैं वो बहुप्रदेशी है। बहुप्रदेशी है मतलब असंख्यात प्रदेशी है। मतलब यदि निगोरिया जीव भी आकाश का कोई प्रदेश घेरेगा, छोटा सा निगोरिया जीव, सूक्ष्म निगोरिया जीव, तो वो भी असंख्यात प्रदेशी रहेगा। आकाश के असंख्यात प्रदेश घेरेगा। तो इस अपेक्षा से द्रव्य और अस्थि काय में व्यवहार से ये अंतर है। क्या अंतर है कि अस्थि काय बहुप्रदेशी है और द्रव्य में सिर्फ काल द्रव्य क्या है, एक प्रदेशी, रत्नों की राशि की तरह बिखरा हुआ। पहला अंतर। दूसरा अंतर, द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और जिसमें द्रवितपना हो अर्थात जिसमें परिणमन करने की शक्ति है उसका नाम द्रव्य है। अब आप उस द्रव्य को स्वभाव रूप भी देख सकते हो और विभाग रूप भी। लेकिन अस्थि काय मतलब शुद्ध अस्थि काय, अर्थात जो अभी अपने ही आत्म प्रदेशों से रह रहा है, पुद्गल के सहयोग में होते हुए भी पुद्गल द्रव्य, देखो वैसे तो जीव द्रव्य जीव में है, पुद्गल द्रव्य पुद्गल में है, वहां पे भी द्रव्य शुद्ध है। द्रव्य को जानने से क्या फायदा है कि आप जब 6 द्रव्य की बात करते हो तो आपको पुद्गल द्रव्य और अजीब बाकी द्रव्यों का बोध होता है कि ये है। और अस्थि काय में भी क्या होता है? अस्थि काय में भी स्व अस्तित्व, स्व की काया, मेरी काया कैसी है? ब्रह्म स्वरूपी। और पुद्गल की काया, इसका आपको बोध होता है। और जब अपन पदार्थ की बात करते हैं तो पदार्थ में भी जीव शुद्ध पदार्थ है, लेकिन आश्रम और बंध के भाव कारण पुण्य पाप सहे दिखाई देता है। जब अपन 7 तत्व की बात करते हैं तो आश्रम और बंध के कारण संसार में भ्रमण कर रहा है और संवरण के कारण साधना कर रहा है। तो मोक्ष तत्व को प्राप्त कर लेगा तो पूर्ण तत्व को प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ अस्थि काय में और द्रव्य में क्या अंतर है भैया? एक अंतर तो अपन ने बता दिया कि वो बहुप्रदेशी और वो एक प्रदेशी काल अकेला। ठीक है, अब साधना की अपेक्षा से क्या अंतर है? आचरण काल द्रव्य जो है उसका काम है प्रति समय वर्तना। तो एक एक काल अणु एक एक आकाश के प्रदेश पे रत्नों की राशि की तरह बिखरा हुआ है और वो निरंतर वर्तना, भूत वर्तमान भविष्य, ये व्यवहार काल के भेद है। निश्चय काल मतलब वो निरंतर वर्तना रूप परिणमन कर रहा है। जो निश्चय काल है निरंतर वर्तना रूप परिणमन कर रहा है। ठीक है, अब आचार्य तारण स्वामी की बात सुने कि आचार्य तारण स्वामी ने द्रव्य में और अस्थि काय में क्या अंतर बताया। अब पूरे चारों का सुनो। तारण स्वामी ने तत्व को श्रद्धा का विषय कहा, जीव को तत्व को जीव जीता था, जीता है और जीता रहेगा। आचार्य भगवान तारण देव ने जीव को क्या कहा है? तत्व को दृष्टि का विषय। क्यों? क्योंकि तत्व निखालिस होता है। पदार्थ को ज्ञान का विषय कहा है कि पदार्थ मिली जुली अवस्था में है, गेर रूप जानने में आता है, पुण्य पाप रूप दिखाई देता है, लेकिन उन्होंने पदार्थ को ज्ञान का विषय कहा।
पदार्थ ज्ञान का विषय, साधना का विषय, सम्यक ज्ञान का विषय। मिली जुली अवस्था में भी पदार्थ को भिन्न देखना, भेद ज्ञान करके शुद्ध पदार्थ को देखना ज्ञान का विषय। और उन्होंने द्रव्य को चारित्र का विषय कहा। हाँ, जब अपन जीव को पदार्थ अवस्था में देखेंगे तो अपन पदार्थ अवस्था में देखेंगे तो अपने को सम्यक ज्ञान से कैसे देखेंगे कि अभी तो स्त्री पुरुष रूप सुखी दुखी होता दिख रहा है। सुनो, अभी जीव कर्म संयोग से पदार्थ अवस्था में पुण्य पाप रूप सुख दुख भोगता को दिख रहा है, लेकिन ये है जीव शुद्ध पदार्थ, ये इससे भिन्न है। ऐसा देखना ज्ञान साधना का। पदार्थ में रहते हुए भी मन वचन काय के संयोग में पदार्थ रूप परिणमन होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन होते है शुद्ध चेतन पदार्थ। ऐसा देखना ज्ञान का विषय। अब द्रव्य को आचार्य नारायण स्वामी ने चारित्र का विषय कहा है। काय का विषय कहा है? द्रव्य को चारित्र का विषय कैसे कहा है? अच्छे ध्यान से सुनो, बात निकाली तो। द्रव्य चारित्र का विषय कहा, क्यों कहा है? द्रव्य का स्वभाव है प्रति समय द्रवित होना, परिणमित होना। और उन्होंने द्रव्य को चारित्र का विषय कहा तो उनने द्रव्य में, ध्यान सुनना, जब उनने द्रव्य में पुद्गल कहा तो उन्होंने कहा पुद्गल, तो उन्होंने क्या कहा? पुद्गल आत्मा से भिन्न है। अब उन्होंने द्रव्य में क्या कहा? और द्रव्य में कहा आकाश, तो उन्होंने आकाश द्रव्य की बात नहीं करी, क्या की बात करी? आत्मा में अवकाश करना द्रव्य का स्वभाव है। जब उन्होंने कहा धर्म, तो उन्होंने कहा आत्मा में गमन करना ये आत्मा का धर्म है। उन्होंने कहा अधर्म, तो कहते आत्मा में स्थिर होना आत्मा का धर्म है, अधर्म है। उन्होंने कहा काल, तो कहना आत्मा स्वसमय है, यही आत्मा का काल है। जब द्रव्य स्वयं में द्रवित हो, पूर्ण द्रव्य में परिणमन करे, तो इसे आचार्य नारायण स्वामी ने कहा द्रव्य चारित्र का विषय, काय का विषय है। और उन्होंने क्या कहते हैं? अस्थि काय को तप का विषय कहा। काय का विषय कहा है? तप का मतलब गमन दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया पदार्थ में, द्रव्य में सम्यक चारित्र हो गया। अब चौथी आराधना तप बचा, तो उन्होंने अब तप के लिए कहा कि अस्थि काय तप का विषय। मतलब जब जीव स्वयं शुद्ध उपयोग पूर्वक अपने बहुप्रदेशी आत्मा में स्वयं के अस्तित्व को जान के उन्हीं आत्म प्रदेशों में ठहरता है और बुद्धगल प्रदेशों से अपने आप को सर्वत्र रहित ही जानता है कि मेरा अस्तित्व तो अनादि अनंत शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध ही रहेगा। जब जीव स्वयं में ऐसा जानता है, स्वयं की अवस्था को ऐसा जानता है, तब उसे भैया बोध होता है कि देखो तो मैं क्या जानता हूँ, ये मेरी क्या एक सत्ता है। ऐसे आत्म प्रदेशों में स्थिरता को आचार्य नारायण स्वामी ने अस्थि काय तप का विषय। ये भेद है गुरु महाराज के आधार पर, और अनाचार्य के आधार पर और बहुत सारे भेद है, लेकिन यदि हम यही चर्चा करेंगे तो हम गाथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अपन गाथा की ओर चलते हैं। जे सत्य सत्तत्वम षट द्रव युक्तम पदार्थ काया गुण चैतन्य। इन पूरे 27 तत्वों में जो अस्तित्व रूप, सतरूप, नित्य रूप जानने में आ रहा है वो एकमात्र तुम्हारा चैतन्यमय जीव आत्मा ही है। अब तो स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे? इन पदार्थों में, इन तत्वों में, इन नाना प्रकार के 27 तत्वों में चैतन्यता कॉमन है जो तुम्हारे पास दिखाई दे रही है। अब क्या करें गुरु महाराज? चैतन्यता को जान के क्या करें? क्या करोगे? विश्वम प्रकाशम, यही चेतना पूरे विश्व को प्रकाशित करने वाली है और यही चेतना पूरे तत्वों का अनुभव करने वाली है। अच्छा, कहने जय चेतना, कहने हाँ, जो 27 तत्वों में जो चेतना तो दिखाई दे रही है, ये चेतनता ही, ये केवल ज्ञान में सत्ता ही, ये विश्व का प्रकाश करने वाली है और ये केवल ज्ञान में ही पूरे तत्वों का वेलन रखने वाला है। क्या करें? अरे भगवान, श्रुतम देव देवम श्रुता, अरे स्वीकार करो कि जनवाणी में जिसे देवों का भी देव कहा है, अरिहंतों का भी देव जिसे कहा है, वो स्वयं तुम्हारा शुद्धात्म तत्व है।
इस शुद्धात्म तत्व को शुद्धम देव देवम शुद्धात्म तत्व, इस देव को अपने अंतर में नमस्कार करो तो तुम्हें पूरा द्वादशांग का सार प्रकट हो जाएगा। अब क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए? घर में लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते, और कोई करे तो तुम जब यदि कोई लड़े जबरदस्ती लड़े तो क्या करो? क्या करो जबरदस्ती लड़े? पानी नहीं पियो, जिनवाणी पियो। धर्मम अहिंसा किम गुप्त मध्यम। जिनवाणी पियोगे तो परिणाम बिगड़ने वाले नहीं। परिणाम नहीं बिगड़ेंगे सबसे क्षमा सबको क्षमा, तो अगले बार में मिलेगा नहीं। और यदि जो लोग मिले उनसे मिलके यदि परिणाम बिगड़ गए तो अगले बार फिर वही मिलेंगे। तुम्हें उनसे बचना है तो परिणाम मत बिगाड़ो। तुम चाहते हो किसी से पिंड छुड़ा ले, जी हमें दोबारा मिले नहीं, तो उसके बारे में विचार भी ना करो। और जब तुम चाहते हो कि हर बार मिले हो तुम्हें दे धमाधम, फिर बात हो चिंतन करो। यदि तुम्हें कोई से मुक्त होने हैं तो फिर तुम कोई से भी चाहे अपने हो चाहे पराया हो, तुम्हें कोई से छूटने हैं तो बाय मन से बाहर निकाल दो, ना राग रखो ना द्वेष रखो, तो वो निमित्त दोबारा मिलने वाला हो। और यदि तुमने बाय किसी भी रूप में मन में रखो कि वो अच्छो है तो भी मिलेगो, और यदि बुरो है तो भी मिलेगो। क्या करने? छूटने हैं, एक गार्ड बांध के लेके जाने, वो तुमने बांध के चकवार तो तुम देख रहे ना क्या हो रहा। अभी तुमने बांध दी एक बात तो देख ही रहा क्या चल रहा हो, फिर से बांध के साथ लेके जाने या छूटने? फिर बांधने न मिल सके है कहा है? अरे गांठ बनी रही तो फिर वो अनंत काल तक फिर कोई शत्रु बन के मिले और फिर मारे फिर काटे फिर कोई रावण फिर कोई कान मगन में ककर में कौन नहीं पक्का कर लो, घबराहट हो जाएगी, नहीं हो रही। चलिए अब अपना आगे गाथा की ओर चलते हैं। रिवीजन बड़ा खतरनाक रिवीजन होता है। कहिए। कोई पूर्व जन्म का जीव है तो अधिकतम कितने जन्मों तक वो अपने मतलब आ सकता है? जितनी आसक्ति से माना, मेरे कोई पूर्व भाव का वेरी है अधिकतम कितने जन्मों? अब इसका कोई आगम में कोई उल्लेख नहीं है। जैसे पारसनाथ और कमट के 10 भाव तक लड़ते रहे, 10 भाव तक उदय में आते रहे, तो वो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितने भाव तक आएगा। पता लगे आज आपने बांधा है, जैसे अपन उनकी बात पढ़ते नहीं पढ़ते भीष्म पितामह की 100 जन्म बाद वो पूर्व का बेर बांधा था, वो सांप को काटन फेंक दिया था तो काटो के संयम में सोना पड़ा। तो अब 100 भाव बाद आए और कितने भाव तक आए, आपने कितनी आसक्ति से बांधा है। और वर्तमान में उदय में आए, यदि आप साक्षी रहो तो कटे और वो उदय में आता रहे, वो निमित्त मिलता रहे और हर बार तुम उससे निदान बांधते रहो। फिर मैं बदला लूंगा तो फिर मिलेगा, फिर बदला लूंगा तो फिर मिलेगा, फिर बदला लूंगा तो फिर मिलोगे। और जब दोनों की 2000 साल की आयु खत्म हो जाएगी तो दोनों निगोद में मिलेंगे। भूल से भी जो पाप होते हैं उनका फल तो क्या करना पड़ता है? भूल बस भी जो पाप होते हैं उनका फल। इसलिए पाप करने से पहले डर हो, और पाप हो जाए तो प्रायश्चित करने के लिए इसलिए कहा जाता है। उन्हें तो विवेक से उसकी रक्षा करने के लिए हटाया था उठा के फेंक दे कांटों में, ये विवेक नहीं रहा कि बचा रहे तो अच्छी जगह रखते, उठाया हुआ फेंक दी। विवेक को खो के किया तो 100 भाव बाद भी उदय में आया।
वहाँ वो कांटों में सोया था और यहाँ बाण की सैया पे सो रहा बाण। किए हुए कर्म की क्षमा कहीं नहीं है। अर्जुन भगवान का जैसे वो तो भगवान को जानते थे, तो जैसे मतलब कमर के जीव को क्षमा तो किया था, या कमर के जीव ने उनकी क्षमा नहीं की? एक तरफा जब तक पारसनाथ परमात्मा का जीव उसे क्षमा करता रहा तो उस क्षमा के दान के प्रताप से वो स्वर्ग जाता रहा और ये उपसर्ग के प्रताप से ये नरक जाता रहा। हर एक भाव में वो स्वर्ग गया उतने समय के लिए, वो उतने समय के लिए नरक गया, तो दोनों साथ जन्म लेते थे। ये मनुष्य पर्याय में जन्म लेते थे, वो कहीं सांप बन के जन्म लेता था, कहीं कुछ बन के जन्म लेता। तो वो जब तक निदान बांधा था और जब तक उसके अंदर निदान चल रहा था तब तक दोनों का सहयोग बनता। वो हर बार क्षमा करता रहा और ये हर बार गुस्सा करता। लेकिन देखो तो धन्य भागी था कमट कि पारसनाथ जैसों के प्रति वेर बांधा, उसका भाव भी तो देखो। उपसर्ग करते करते वेर लेते लेते अंत में उसकी मटी भी शरण गई। लेकिन धर्मात्माओं का सानिध्य कहीं ना कहीं तो, चाहे तो उनकी बुराई करते हुए ले लो, नहीं ऐसे नहीं, मतलब बुराई करते हुए मतलब निंदा चुगली करोगे या उनकी क्या बोलते हैं विराधना करोगे संयम की, तो वो सानिध्य नहीं। जैसे हम सुन भी उन्हीं को रहे हैं, उन्हीं के साथ रह रहे हैं, अब उनकी कोई बात अच्छी नहीं लग रही तो कछु ले वो बात अलग है। उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के साथ अभ्यास करते रहना और कछु बुरा लगता हो तो बात अलग है। ऐसा नहीं कि तुम उन्हें जानते ही नहीं हो या तुम जानते हो उनसे कोई ज्ञान ले नहीं रहे, उनसे कोई संबंध ही नहीं है, उनके साथ साधना नहीं कर रहा है और उनकी निंदा कर रहे हो, फिर तुम नरक जाओ, उनसे कछु नहीं। जैसे आप हमारे साथ रह रहे हो, 15 दिन से आप हमारे साथ सुन रहे हो, अब हमें कोई बात अच्छी नहीं लग रही, हमारे भैया जवाब बुराई भी करता हूँ निंदा भी करता हूँ, लेकिन जुड़े को नहीं सही, तो कहीं ना कहीं ठटके लगे ही जाओ। हाँ, आप पहले आपसे हम एक बात करें, जोर से बोलो, अब बोलो, रोज ही कहते हो आप आगे आ जाओ, माइक फिरो। हम आपसे एक बात कहें, यहाँ क्यों नहीं बैठा, आपके पीछे कहाँ बैठा था? रोज कहते हम, रोज डेली डेली कहते, क्या कहीं नहीं बताओ यार, कोई बोलो। हाँ, जो कर्म का उदय है कि उस जीव के साथ ही आएगा ऐसा नहीं, वो जीव के वो कर्म का उदय ऐसा नहीं है आप इससे बांधा इससे ही आएगा, क्योंकि उससे आसक्ति पूर्वक निदान पूर्वक तो नहीं माना था, और जीव से निदान पूर्वक नहीं माना था। और अर्जुन ने सैया बनाई, ये बात आप आगम में देखोगे तो अर्जुन ने नहीं बनाई, जैन धर्म के अनुसार देखोगे तो अर्जुन ने नहीं बनाई, ठीक है, आपने सनातन धर्म के अनुसार देखा, ठीक है। तो अपने को जो अपन वो बात कह रहे हैं कि आपने यदि किसी से निदान पूर्वक बांधा है तो वही जीव निमित्त बनेगा, और निदान पूर्वक नहीं बांधा है, सिर्फ आपने कर्म बांधा है, तो जरूरी नहीं कि वही जीव निमित्त बनेगा, कोई भी पुद्गल परमाणु निमित्त बनेगा। और वैसा परिणाम यदि निदान पूर्वक बांधा होता है इससे ही मैं करूंगा, फिर वही आता उसी की सलग लगी होती, वो तो सांप को जानते भी नहीं थे, उन्होंने तो गलती से उठाया और फेंक दिया, ठीक है। तो बात इतनी चल रही है कि कर्म उदय में आए बिना, इसलिए हो भी जाए तो प्रायश्चित को भाव रख लियो भैया, प्रायश्चित को भाव रख लियो। उन्हें संबोधने वाले मुनिराज आ गए थे, किसको? भीष्म पितामह को, बाण की सैया पे समाधिकरण करो तो उनने स्वर्ग गए थे। प्रायश्चित प्रक्षालन था जागृति, तो प्रायश्चित प्रक्षालन आत्म जागृति नहीं होती, मरते हो नर जाते। ध्यान रखियो, धर्म हमेशा, बोलो, धर्म हमेशा ही सहाय होता। और मरते समय भी बाण की सैया में भी आकाश मार्ग से मुनिराज उतर आएंगे और संबोधन कर देंगे, और वहीं से तुम स्वर्ग चले जाओ। युद्ध के मैदान में भी स्वर्ग जा सका, तो युद्ध के मैदान में लोगों ने दीक्षा ले ली थी, युधिष्ठिर दीक्षा लेकर निकल गए थे, दुर्योधन दीक्षा लेकर निकल गए थे,
वो सॉरी युद्ध के मैदान में दुर्योधन दीक्षा लेके निकल गए थे, साधु हो गए थे, मुनि है, भावलिंगी मुनि है दुर्योधन, तो सामान्य नहीं है, निंदा नहीं करियो। आओ मुनि है, दीक्षा लेके निकल गए थे तत्काल युद्ध से। मेघनाथ कुंभकर्ण की निंदा मत करियो, उसी भाव से मोक्षगामी है, वहीं से युद्ध के मैदान से दीक्षा लेके निकल गए थे। हाँ निर्माण कांड पढ़ा हो, निंदा मत कर दियो, भव्य जीव है। रावण तो वो भी दशहरा में रावण देखने में चले जाइयो, आगामी तीर्थंकर है, वही की चरण सेवा करो तुम। उन्हें नहीं पता, वो अज्ञानी है, वो अज्ञान बस निदान मान रहे हैं, लेकिन अपन तो ज्ञानी है, अपन तो निर्माण कांड पढ़ा है, अपन तो आगम पढ़ा है, अपने जीवन में तो वो अपराध ना दूसरे कर रहे हैं, वो अपने जीवन में तो ना। इसलिए हमेशा बोध रखियो, गलती सबसे होती है, करना का सबको क्षमा, और हमसे हो रही तो अपने अंदर प्रायश्चित पश्चाताप और अपने जीवन में उन कर्मों को घटाने का अभ्यास होगा कि नहीं। चलिए भैया यही चर्चा हो रही तो क्या होएगा, ज्ञान बन रहेगा। देवं गुरुं शास्त्रगुणान्वितं शिवं गुरुं सोनापारेकं धर्मं गुरुं दर्शनज्ञानचरणं मालायिकं गुरुसागररूपं। देखो भैया अब 75 गुणों की बात चल रही है। कितने गुणों की बात चल रही है? अभी तक माला रमण जी ग्रंथ की विशेषता क्या है? इसमें गुणों में आरोहण करने की बात नहीं है, क्या की बात नहीं है। तो अब आचार्य गुरुवर श्रीमद नारायण देव 75 गुणों की चर्चा कर रहे हैं कि भैया इन 75 गुणों को अपने अंदर में देखो। भैया कौन से 75 गुणों को अपने अंदर में देखे हैं? अच्छा, देव के कितने गुण होते हैं बताओ जल्दी। तो बच्चों को प्रश्न है, पाठशाला में पढ़ाते हैं, देव के कितने होते हैं? ये नहीं कौन से कितने होते हैं देव के? 5। आप रोज नाम लेते हो, अरिहंत। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है? देव के बाद गुरु के कितने होते हैं? 3। कौन कौन से हैं? उसके बाद क्या लिखा है? हाँ, शास्त्र कितने होते हैं? कौन कौन से? उसके बाद क्या लिखा है? हाँ, सिद्धम गुणम। सिद्ध के कितने होते हैं? कौन कौन से? भैया किस प्रकार से क्या इसकी बात क्या कर रहा हूँ? 8 कर्मों के नाश से अनंत ज्ञान, अनंत आसन, अनंत सुख, अनंत वीर, सूक्ष्म, अगुरु लघु, अव्यवहार और अवगहनत, ये 8 गुण सिद्धों के होते। तो आचार्य अब देखो अपन यहाँ नाम तो गुणों के नाम तो हम सबके पढ़ लें और गुणों की बात भी अपन कर लें, लेकिन बात क्या चल रही है? इन गुणों को पढ़ने से क्या लाभ है ये बताओ। 75 गुणों के लिए गुरु महाराज क्या रहा है? हाँ, इन गुणों को जानने से, इन गुणों को समझने से हमें फायदा कहा जाता है। क्या फायदा है? क्या फायदा है? देखो अब अच्छे से सुनो। देवम देव के, गुरु के, शास्त्र के, शाह अनियो गुणानी नित्य, इन गुणों का नित्य गुणानुवाद करना है। सर नहीं पटकना। अपन ने आए और मंदिर में सर पड़ गए जिनवाणी के सामने।
अरे देव के 5 गुण हैं, उनके गुणों का गुणानुवाद करो, पंच परमेष्टि के गुणों का गुणानुवाद करो, उन 5 परमेष्टियों के अंदर जो गुण है उनका गुणानुवाद करो। गुरु की अपन तारतरन देव आचार्य भगवान की महिमा गा रहे हैं, उनमें जो रत्नत्रय है उस रत्नत्रय धर्म का गुणानुवाद करो। शास्त्र में जो 4 अनुयोग है, इन 4 अनुयोग को जान के इनका गुणानुवाद करो। अरे जब इनके गुणों का गुणानुवाद करोगे, चारों अनुयोग का अभ्यास करके जब तुम वीतरागता को प्रकट करोगे, तब तुम्हारा 75 गुणों का जो स्वरूप है, जो माला कही गई है, वो प्रकट होगी। पहले वही दिन को गुणानुवाद नहीं करेंगे तो सिद्धों के 8 गुण हैं, जानो तो। जैसे सिद्ध 8 कर्म से रहित है, वैसे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर में मैं भी अनंत गुणों का गुणम 16 कारण नेत्रों या 16 कारण भावना या दर्शन विशुद्धि, अभीक्ष ज्ञान उपयोग, सम्यक अभीक्ष सम्यक भावना, अभीक्ष ज्ञान भावना है ना। 1 मिनट रुक जाओ। दर्शन विशुद्धि, सम्यक, चलो ठीक है। अब क्रम से तो हमें याद नहीं, हम बोलेंगे तो आगे पीछे बोलेंगे, ठीक है। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, अभीक्ष ज्ञान उपयोग, सम्यक और शक्ति त्याग, अभीक्ष ज्ञान उपयोग, साधु समाधि, वैयवंतीकरण, अनंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति। चलो आपको याद है, आपको पूरे क्रम से 16 कारण भावनाओं के नाम याद है और हमें आगे पीछे याद है, तो आपने बोल दिए हैं। तो ये भावना, भाव 16 कारण भावना है। वो कारण का मतलब क्या होता है? 16 संख्या है, कारण का मतलब क्या होता है? परिणाम। 16 प्रकार के परिणाम हैं, इन परिणामों से साधक जब सबको नहीं होती, ये परिणाम साधक के अंदर होते ही, नियम से होते हैं। यदि आप मोक्ष मार्गी हो तो आपके अंदर 16 कारण ढलेंगे। व्यवहार में 16 कारण भावनाओं से क्या होता है? तीर्थंकर प्रवृत्ति बंद होता है, लेकिन निश्चय से 16 कारण भावना मतलब आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने का तरीका। 16 कारण भावना है जीवन जीने का तरीका है। कैसे जीवन जीने का तरीका है? जैसे दर्शन विशुद्धि, दर्शन विशुद्धि भावना जीवन जीने का तरीका कैसा है? स्व अनुभूति करने का भाव और जगत के जीवों के प्रति सहानुभूति का भाव। जीवों के प्रति सहानुभूति है, जीव भी इस मार्ग को ग्रहण कर ले, ऐसी भावना है। पर के प्रति सहानुभूति है और स्वयं के प्रति स्वानुभूति करने का भाव है। जहाँ स्व पर कल्याण की भावना हो वह दर्शन विशुद्धि। विनय संपन्नता कैसे? जहाँ व्यवहार में गुरुओं के गुणों की विनय करने का भाव हो और अंतर में अपने आत्म गुणों की विनय हो, विनय संपन्न। अभीक्ष सम्यक कैसे? जहाँ निरंतर संसार से वैराग्य की भावना हो, संसार आसार है और सब में स्वयं में रमण करने का उत्साह हो, अभीक्ष सम्यक। अभीक्ष ज्ञान उपयोग कैसे? जहाँ निरंतर बाहर में ज्ञान के गुणों का पालन हो, शास्त्र दान आदि में, स्वाध्याय आदि में मन लगे और अंतर में ज्ञान स्वाभाविक आत्मा का निरंतर ज्ञान उपयोग चले, तो वो अभीक्ष ज्ञान उपयोग। तो ये भावनाएं आपका और हमारी साधनागत जीवन है। शक्तिस्तः त्याग, शक्ति अनुसार त्याग करना, शक्तिस्तः तब कर ले, शक्ति अनुसार तब करना। शील व्रतेश अनतिचार, शील व्रतों का अनतिचार पालन करना। तो ये श्रावक का जीवन है, आर्ट ऑफ लिविंग। यदि आप जी रहे हो, श्रावक बन के जी रहे हो, तो फिर ये 16 कारण भावनाएं आपका जीवन है, आपका हृदय है। और यदि भैया कब? जब आप और हम सम्यक दृष्टि होंगे, और यदि आप और हम यदि कल्याण की भावना नहीं रखते, तो फिर कौन सी आचार्य भक्ति, कौन सी बहुश्रुत भक्ति, कौन सी वैयवंतीकरण? जब आत्मा के चरण कमल की सेवा नहीं करते तो कौन सा वैयवंतीकरण, कौन सी आवश्यक अपरिहार्य? आवश्यक का स्वयं रमण। यदि स्वयं में रमण करने की भावना नहीं आ रही
तो कौन सी आवश्यक अपरिहार्य? आवश्यक कार्यों की हानि नहीं होना, तो षट आवश्यक का पालन तो करना ही है, लेकिन आवश्यक क्या? इंद्रिय के वशीभूत रहना आवश्यक है, निज में रमण करना आवश्यक है। अरे तो ये 16 कारण तब होगी, प्रवचन वात्सल्य तत्व की भावना, भगवान की दिव्य होने से वात्सल्य की भावना तब आएगी जब अंतर से तुम्हारा कल्याण का लक्ष्य बने। उन्हें तो कौन से प्रवचन, किसके प्रवचन बताओ तो? वही विनतीकरण किसकी करोगे? अपने ध्रुव कमल की, अपने ध्रुव कमल गायक परमात्मा की, अपने गायक परमात्मा के चरण कमल की सेवा नहीं करी और किसी महाराज के पांव दबा भी जाए तो क्या मिलेगा? ज्ञानियों के चरणों की सेवा करना है, वो व्यवहार है, लेकिन अंतर में आत्मा की बाह्य वृत्ति नहीं करी और आत्मा राग देश में झुलकती रही, आत्मा के चरण कमल नहीं दबाए, मतलब उस अनुसार आचरण नहीं करा और भैया जी के पांव भी दबा रहे तुमने, क्या काम बता जल्दी है? तो 16 कारण मतलब 16 कारण मतलब वह कारण रूप परिणाम जो भव जीव के अंतर प्रकार होते ही है, ऐसा होते ही नहीं जो भव हो और से 16 परिणाम ना हो, ऐसा होते ही नहीं। भव होगा पूरे के पूरे 16 होंगे, तुम्हारे अंदर कितने? भूल जाओ गिनती भूल जाओ, नहीं पाएगा अरे अपनी भावनाओं से मिला लो। यदि हमें अवीक्षण ज्ञान उपयोग की भावना होती है, निरंतर ज्ञान अभ्यास करना है, तो हम सम्यक दृष्टि, हमें परिणाम विशुद्ध है। यदि हमें अभिजित संवेग की भावना होती है कि संसार दुख रूप है, वैराग्य प्रत भाव होते हैं कि संसार में कभी सुख नहीं है, तो हमारा कारण शुद्ध है, हमारा परिणाम शुद्ध है। यदि हमें दर्शन विशुद्धि की भावना आती है कि ओ मैं तो सम्यक दर्शन प्राप्त करूं, मैं तो स्वानुभूति को प्राप्त करूं, लेकिन सहानुभूति जगत के जीव भी इस मार्ग को जान ले, वीतराग धर्म बढ़ता रहे, जगत में वीतराग धर्म की प्रभावना होती रहे, यदि ऐसे परिणाम चलते हैं तो मिलान होता है कि हम अरिहंत भक्ति का भाव सहज बढ़ जाए, बहुश्रुत भक्ति, उपाध्याय परमेष्टि भक्ति का भाव स्वयं अंदर मन में आ जाए कि अहो 11 अंग 14 पूर्व, वाह आगम प्रवचन भक्ति अपने आप रोम रोम से उत्पन्न हो जाए कि भगवान की दिव्य ध्वनि। अरे साधु समाधि भगवान वीतरागी संतों को देख के, साधु भगवंतों को देख के ये भाव अपने आप ही आ जाए कि धन्य है ये भाव लेंगे संत, ये अपूर्व अवसर हमारे जीवन में कब आया। उनकी साधना निर्विघ्न हो, ये भाव तो आए, लेकिन हम भी साधना मार्ग में कैसे चढ़ेंगे, ये भाव आए तो क्या होगा? विनय संपन्नता, भैया भगवंतों की विनय तो हो, देव गुरु धर्मशास्त्र की विनय तो हो, लेकिन अपने ध्रुव तत्व की विनय करना सीख जाए कि मेरे अंतर में मेरा गायक भगवान आत्मा है। आत्मा की विनय करना सीख जाओ तो विनय संपन्न, और नहीं तो आवलक्षु चावलक्षु, ना मंदिर में कच्छू और ना दुकान में घर में कच्छू। कहाँ कह रहा है? कितनी? 16 का कारण, 16 कारण भावना, मतलब 16 प्रकार के परिणाम किसके कब हुए? देखो भैया आप क्या बात कर रहे हो? शील वृतेषु अनतिचार, लेकिन भैया हमें मेकअप करने में तो मजा आता है, हम कैसे करें?
हम कैसे करें कहना, हमें तो उसी में ज्यादा आनंद आता। क्या करें? अरे 16 कारण तो नहीं हो पा रही ना, हो पा रही। हम कहीं भी अटका सकते हैं, हमारे तो छोड़ो। कहो तो मिलान करवा दें, और कहो तो कहने कछु है करने, प्रकट करने हैं। जितनी है उतनी अच्छी बात है, जो नहीं है उन्हें प्रकट करना है। और बहुश्रुत भक्ति, आगम की भक्ति करके ग्रहण करना है कि एक भाव यदि शील संयम से रहे तो अनंत भाव के लिए सुखी अनंत सिद्ध हो जाएंगे। भैया यदि एक भाव शक्ति अनुसार त्याग नहीं करा, शक्ति अनुसार तप नहीं करा और खावे पीने में लगे रहे, यदि अपनी भावना 16 कारण भावना नहीं हुई, अपन आर्ट ऑफ लिविंग जीवन जीने का तरीका यदि इन 16 कारण भावनाओं से नहीं सीख पाए तो आनंद निकाल के लेकर चले जाएंगे। क्या करने? पूरी 16 चाहिए, हो जाएंगे इस जन्म में ना। भावना को भाव, इन भावनाओं का स्वरूप समझ के, इनका स्वरूप जान के, कम से कम भावना तो भाव तो 16 हो कि नहीं हो, नीचे की उत्पन्न हो या ना हो, इन दर्शन विशुद्धि तो पहली चाहिए। पहली जहाँ है वहाँ नीचे की अपने आप धीरे धीरे प्रकट होती है। पहली भावना तो चाहिए, कौन सी? क्या है दर्शन विशुद्धि की भावना? स्वयं की स्वानुभूति और पर जीवों पे सहानुभूति। झगड़ा नहीं, जे हमारा शत्रु है तन देख ले जाने सहानुभूति। हर जीव के प्रति मैत्री, करुणा, वात्सल्य, जैसा मैंने सुख को प्राप्त किया है मोक्ष मार्ग को जान के, जैसा पापी हो, कामी हो, व्यसनी हो, ये भी सुख को प्राप्त कर ले, ऐसी भावना, शत्रुता की भावना नहीं, सबके प्रति भावना। हमें सहानुभूति हो और जगत में सहानुभूति हो। दुखियों को देख के मजा बढ़ाने का भाव नहीं आए। कष्ट पीड़ा में जो जीव है उन्हें देख के हंसी उड़ाने का भाव नहीं आए। काहे का भाव आए? उनकी सुरक्षा करने का भाव, उन्हें सत्य मार्ग दिखाने का भाव आए, उन्हें दृढ़ करने का भाव आए। यदि वो दृढ़ होने की स्थिति में नहीं है तो अंतर से कम उनके प्रति मध्यस्थ और क्षमा का भाव आए, तो अपन दर्शन विशुद्धि की भावना से संबंध है। और जहाँ दर्शन विशुद्धि है वहाँ आगे की होगी कि नहीं? अब यदि ऐसे एक समझाएंगे तो हो जाएगा काम। अब थोड़ा जत्थे में एक्सपांशन करना पड़ेगा, ठीक है? धर्म के कितने लक्षण है समझाने की जरूरत तो नहीं। 5 पाप, 4 कसाय और 1 इच्छा, इन 10 विकारों के त्याग से जो प्रकट होते हैं वो 10 धर्म। क्षमा, आर्दव, माधव, आपको नाम अच्छे से याद है। दर्शन के कितने? 8। ज्ञान के कितने? 4 के कितने? 13। 8 प्रकार का दर्शन, निसंकेत आदि, निसंकेत, निकांक्षेप, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि आदि 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 आदि। और क्या कहते हैं ज्ञान के 8 कौन कौन से? विनयाचार, अनिंद्याचार और नहीं मान। तो ज्ञान के 8 और चारित्र के 13 कौन कौन से? 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 मुक्ति। देखो गुरु माय ने कहा है मालाए गुतम गुण साहस। मेन बात ये, ऊपर गुण को अपन विस्तार से समझ लिया 16 कारण तक। अब अपन इकट्ठे कह दिए कि हे जीवात्मा माला गुणम, ये अनंत गुण तुम्हारे अंदर में। जब 75 गुणों की बात करी, दर्शन विशुद्धि की बात करी, उन्होंने सिद्धों के 8 गुणों की बात करी, पंच परमेष्टि देव के 5 गुणों की बात करी, गुरुओं के 3 रत्नत्रय की बात करी, शास्त्र के 4 अनुयोग की बात करी। उन्होंने क्या किया? देखो बहुत ध्यान से, अब क्या मेन बात क्या है? उन्होंने क्या कहा? ये जितने भी गुण हैं, जो 75 गुण हैं, मालाए उत्तम, इन गुणों की माला भूत हो। कहाँ भूत है? गुण स्वरूपम, ये सारे के सारे गुण तुम्हारे स्वरूप में। अनादिकाल शब्द मालूम क्या भूल?
अपन ने आत्म गुणों की माला नहीं गूंथी। अपन ने कौन से गुणों की माला गूंथी? अच्छो कमाना आने चाहिए, गुण है कि नहीं? अच्छी बकवास करनी आनी चाहिए, गुण है कि नहीं? अच्छो भजन गाना आने चाहिए, जो गुण है कि नहीं? अच्छी रोटी बन जाए, अच्छे कपड़े पहनने आने चाहिए। अपन ने जो बाहर में व्यवहारिक गुण है ना, उन गुणों को ही गुण मान ला, जबकि वो गोबर पुण्य की वजह से प्राप्त हुए। आप अच्छा बोलते हो, अच्छा गाते हो, अच्छे आप में जो अच्छी गट्स है कि आप फटाफट सारा काम कर लेते हो, तो ये काय की वजह से? पुण्य की वजह से। ये आत्मा गुण है ये तो पुण्य का वजह है, अभ्यास है, तो ये गुण आप में दिखाई दे रहा है। लेकिन आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? जो 75 गुण है, जो देवों में है, जो पंच परमेष्ठियों में है, जो वीतरागी भावलिंगी संतों में है, जो शास्त्रों में गुण है, क्या कहने लगे? जो गुण सिद्धों में है, जो 16 कारण भावना में है, जो 10 धर्म में है, उत्तम क्षमा आदर, जो दर्शन में है, सम्यक दर्शन निसंकित निकांक्षी काली, जो सम्यक ज्ञान में है, और जो सम्यक चारित्र में है, ये जो 75 गुण है, मालाए उत्तम गुण सस्वरूपम, उन गुणों की माला को अपने स्वरूप में गूंथो, तो तुम अरिहंत सिद्धों जैसा पद प्राप्त कर पाओगे। अरिहंत सिद्धों का नाम लेने से मुक्ति नहीं मिलेगी, उनके समान गुणों को अपने स्वरूप में अनुभव से गूंथोगे तो मुक्ति मिलेगी। भैया सुन तो लो क्या कह रहा है? तुम घर में सोने की गुड़िया ले जाओ, उसके साथ मोतिया को काले काले मोती ले जाओ, और बाकी तुम माला गूंथ के गले में पहन लो, तो मुक्ति मिल जाएगी। और जैसे तुम खूब अच्छा जैसे हम बहुत अच्छा बोलना जानते हैं, बहुत अच्छे अपन बाहर में नियम व्रत करना भी जानते हैं, अपन समाज में बहुत अच्छा व्यवहार करना भी जानते हैं, अपन घर को काम भी बहुत अच्छे फटाफट करना जानते हैं, अपन दुकान का काम भी चुटकी बजा कर लेते हैं, व्यापार करना भी बहुत अच्छे जान लेते हैं, जानते हैं नहीं जानते? यदि ये सारे गुण अपने में है, बच्चों को पालन पोषण भी अच्छे से करना जानते हैं, लेकिन जानते नहीं जानते, शरीर को स्वस्थ रखना भी जानते हैं, अपने अंदर में जितने भी गुण दिखाई दे रहे हैं बाहर में, यदि जहाँ गुणों को तुम कितनों ही खा लो, कितनों ही पी लो, और इन गुणों को तो सीख लो, मोक्ष कब तक हो जाए जो बताइए? है कभी नहीं हुई है। अपन संगीत सीखने जा रहे हैं, या जिम जा रहे हैं, जब क्या कहते हैं सिलाई सीखने जा रहे हैं, गुण सीखने जा रहे हैं, नहीं जा रहे? काव गाना आना चाहिए, बजाना आना चाहिए, जा रहे हैं नहीं जा रहे? है काका सीखने जा रहे हैं? ठीक तो भैया बैठे तो अपन क्या कहते हैं, अपन गुणों को गूंथने में कौन से गुणों को गूंथने की बात कर रही चल रही? जो गुण बाहर वाले हैं, भोजन भैया हम गुलाब जामुन ऐसी बनानी आते हैं पूरे बिना मुक्त में नहीं बना। पंडित जी भी आगे तारीफ करके जाते हैं, ऐसी मेहंदी लगाते हम पूरे गांव में कोई नहीं लगा, है कि नहीं? ऐसो गाते हम कि पूरा मंदिर नाचन लगाते, है कि नहीं? है कि नहीं? सारे गुण है कि नहीं अपने? स्त्रियों में 64 कला, पुरुषों में 72 कला है। वो स्त्रियों की 64 और पुरुषों की 72 पूरी कला है कि नहीं? वाणिज्य की, शिल्प की, व्यापार की, ये जो स्त्रियों और पुरुषों में जो 64 और 72 कलाओं की बात है, पूरी है कि नहीं? व्यापार करना अच्छा जानते हैं, वाणिज्य का काम अच्छा जानते हैं, सारे भोजन बनाना अच्छे जानते हैं, गाना बजाना, बोलना बताना, ये सारी कला है कि नहीं? स्त्रियों की पूरी 64 और पुरुषों की 72। कोई किसी में निपुण है, कोई किसी में निपुण है। बताओ ये इनसे कहाँ होने वाला? तुम चाहो
इन गुणों को ग्रहण करने के लिए अपन कोचिंग, पाठशाला, और ना जाने पाठशाला में तो धर्म की बात होती है, कोचिंग या जिम और ना जाने कहाँ दुनिया में सीखने सेंटरों को ना जाने कहाँ जा रहा है। किटी से लेके फिटी तक, अपन किटी से लेके सिटी तक जहाँ तक भी जा रहे हैं इन गुणों को सीखने के लिए, कहाँ हुई वो शिक्षा पर खुद भी इन्हीं को सीखने में लगे, बच्चों से भी कह रहे हैं जय सीखो, जय से पैसा कमाओ, इज्जत बनाओ, जय से सिटी में रहो, चाहे तुम अवक्ष खाओ, चाहे तुम लिविंग में रहो, सीधा सीधा ही बोलते हैं अपन तो, चाहे तुम बाहर जाके कैसे ही रहो, संयम हो या सील हो या कच्छू हो या नहीं, तुमको जो करने का, तुम्हें जो करने, आज तो बच्चों की यही स्थिति है, तुम्हें जो करने जय करो, तुम तो जय गुण सीखो संसार में। आत्मा से कछु लेना देना है कि नहीं? न खुद ही धर्म से कछु लेना देना है, जब खुद ही नहीं है उन्हें कहाँ से सिखाओ? खुद ही बाहर की चमक धमक को गुण मानो, खुद ही इनकी सेवा करने में लगे हो, और भाई उनसे भाई जय गुण है, इन्हीं को साथ, इन्हीं से पैसा आता है। पैसे से बड़ा भगवान को इस दुनिया में कोई, थोड़ा बहुत हमें भी दे दो तो हम भी रख जाए यहाँ से हट के कहीं। क्या करने हैं? कौन से गुण? अरे आपको मान लो भगवान जी, ये गुण नहीं, गोबर है। कहाँ है? अरे वो 72 कलाम में निपुण भी पुण्य आत्मा ही होते हैं, पाप आत्मा को गुण भी नहीं होते। कई आप कहते हो किसी के हाथ में रसायन होता है, कोई भोजन बनाता तो कच्चू भी बना दे, उससे सब हिटे ही बनाते हैं, और कोई दिन भर मेहनत करता है वो कितने ही कच्चू बना दे, लेकिन बाप को भोजन हाथ को अच्छे नहीं लगता। तो ये जो रसायन है ना, ये कलाएं भी है ना, कि पुण्य जिसके पास होता है उसके पास विशेष होती है, और जिसके पास पुण्य नहीं होता उसे यश भी नहीं मिलता। जो बना भी ले अच्छो तो परसे को दूसरों और नाम दूसरे को हो, यदि सीख भी जाए गलती से अप्पा है ना, तो महिला आती है बताती हम ये सब ऐसा कराते, लेकिन हमारी देवरानी ऐसा नहीं कर रहे, तो उनके पास रोने का वो अच्छा काम ही नहीं, पूरी सुना जाते अपने घर। आप ही लोगों को सुना चाहते हो, अब क्या करें? भैया भोजन करा है, भोजन के बाद सुनने तो पढ़ मजबूरी हो जाती, फिर जे कहना पड़े भैया समता रखो, ध्यान रखो, कोई किसी को कर नहीं सके, भक्त के तो नहीं सके, भोजन तो करने पड़े। आप ये बोल दिया था तो भी कुछ बेहतर कर हो सकता हुआ, वो तो हम बोलते ही हैं, लेकिन 2-3 मिनट सुनना पड़ा था, एकदम से बोल तो भैया जी मैं सुनाती नहीं, इतने बड़े हैं कहा, 2-4 मिनट सुनो और फिर उन्हें समझाओ कि लगता इन पुण्य पाप को खेल है, तुमने करने तो कछु नहीं। अब अपने को भैया मजाक खूब हो गई, हंसी खूब हो गई, 75 गुणों की गाथा है। अब इसे एक गुण समझा के विस्तार में समझा नहीं सकते थे, क्योंकि उसमें चाहिए पूरे 75 दिन, तो उन्हीं की बात चलेगी नीचे, उन्हीं गुणों की। सार संक्षेप में कह सकते थे, इसका सार संक्षेप लिखना है मालाए गुप्ता। तुम इस माला को भूत हो, 75 गुणों को जान के, देव को जान के, टाइम हो गया, देव को जान के, गुरु को जान के, धर्म को जान के, शास्त्र को जान के, 16 कारण भावनाओं को जान के, धर्म को जान के, सम्यक दर्शन को जान के, सम्यक ज्ञान को जान के, सम्यक चार्ट को जान के, इन गुणों को अपने अंतर आत्मा में गूंथ हो, तो ये गुण जब तुम गूंथोगे तो गुणवान हो जाओगे, और हरिहर जैसे आचार्य पदवी जैसा ऐसा परम सुख को प्राप्त करो। इनके गुणों की आराधना करोगे तो गुण ही कहलाओगे। तो भैया गुणों की आराधना नहीं करोगे, गुण आयरण धम आयरण, गुण में आचरण करोगे तो वीतराग धर्म में आचरण हो जाएगा, और गुणों में आचरण नहीं करोगे तो अनंत काल से जैसे संसार में क्या कर रहे हैं,
जन्म मरण कर रहे थे, वैसे ही अनंत काल तक संसार में जन्म मरण करते रहो। तो भाई कौन सा गुण भूतना है? इन 75 गुणों को पुरुषार्थ पूर्वक भूतना है। कल 75 की बात चली है, नीचे 11 प्रतिमाएं और आ रहा है, शील आदि व्रत फिर आ रहा है, और गुण आ रहा है, और फिर नीचे मूलम गुणम, मूल गुणों को भूतने की बात फिर आ रही है। पूरे 108 गुण चल रहे हैं, उससे भी ज्यादा हो जाएंगे, फिर 146 तक पहुंच जाएंगे वो। और तारण स्वामी कह रहे हैं बुद्धो बुद्धो बुद्धो, गुणों को बुद्धो। अपन का कर रहा है, अरे कम से कम स्वीकार तो करो कि इन गुणों का पिंड में गायक भगवान आत्मा ये लौकिक गुण संसारी जीवों को प्रसन्न करने में काम में आ सकते हैं। तुम अच्छा भोजन बनाओ तो घर वाले खुश हो सकते हैं, उसकी मनाही नहीं है। अवक्ष ना बनाओ तो बिना अवक्ष के इतना अच्छा रसायन बनाओ कि उन्हें अवक्ष की याद भी ना आए। इतना बढ़िया भोजन बनाओ, इतना बढ़िया भोजन बनाओ कि वो कहे कि लौकी अमृत कैसे लग रही है। कला इतनी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। कला ऐसी होनी चाहिए कि लौकी के कोफ्ते ऐसे लगे जैसे कि स्वर्ग से उतर के व्यंजन उतर के 56 होगा। कला तो इतनी होनी चाहिए। आप लौकी से लौकी कोफ्ते पे वही तो कह रहे हैं लोग कितनी बार इसी के लिए वो तो नर्क जाने के कर्म बांध रहे हैं। किटी होटलों में हो रही है तो नर्क का बंद हो रहा है, इसकी कोई बात नहीं है। तो बात ये चल रही है अवक्ष से बच सको, कला तो इतनी हो कि घर वालों को तृप्त कर पाओ अपनी कला से। कला इतनी है कि हम लौकी को इतना स्वादिष्ट बना सकते हैं कि आपको आलू की याद नहीं आए, वो बात बहुत अच्छी। हम घर में इतना स्वादिष्ट भोजन बना सकते हैं कि बाजार की आपको याद नहीं आए, वो कला तो होनी चाहिए भैया। उस कला में उस घर से सम्मान पाने की उस ममत्व की कला में चेतन कला भेद ज्ञान को मत भूल जाइए। आत्म गुणों को, सम्यक दर्शन के गुणों को मत भूल जाइए, सम्यक ज्ञान के गुणों को मत भूल जाइए, सम्यक चारित्र के गुणों को मत भूल जाइए। उन गुणों में यही मत कहियो हम लोग तो सबसे बड़ा धर्म है कि हमारे घर वाले हमसे खुश रहते हैं, क्या मत कहिए, वो तो है ही। लेकिन उसके साथ साथ इस जन्म मरण से छूट के इन रत्नात्रय को गुणों को प्रकट करना भी अपना धर्म है। इस धर्म को मत भूलियो, क्योंकि ये गुण शाश्वत है, वो गुण इस पर्याय के हैं, अगली पर्याय में साथ रहने वाले नहीं है। और इस पर्याय में भी कब तक, जब तक पुण्य को दे है, थोड़ा सा पाप को दे आओ, हाथ फ्रैक्चर होगा या लकवा लगा या याददाश्त चली गई या कोमा में चले गए या गुस्सा आ गई तो फिर क्या होगा? आपके पास बहुत अच्छे गुण हैं, घर वालों से बड़े पसंद रहते हैं, और यदि एक बार गुस्सा आ जाए तुम पूरे महीने भर तक खूब अच्छा बना कर खिलाओ, तो एक बार ही तुम गुस्सा आ जाए तो फिर क्या होता? महीने भर के गुण एक बार में गोबर हो जाता कि नहीं हो जाता? सब भूल जाते हो कि महीने भर तक क्या करो। महीने भर तक सब भूल जाते हैं, एक दिन में सब गुण को इसलिए यदि गुण है तो क्रोध नहीं करियो कभी। यदि गुणी हो तो क्रोध त्याग करियो, क्योंकि क्रोध सारे गुणों को गोबर कर देते। गुणी हो तो विनयवान होना चाहिए। गुणी के साथ क्रोध स्वभाव, हमें कितनी गुस्सा आती, जबरदस्ती डांटना बस है कि शांत बैठ, बस इतनी याद है, बस बाकी याद है। कितनी बुराई करा तो सब लोग मिल, लेकिन गुस्सा नहीं आता। बात कारण का है, यदि गुण है गुस्सा नहीं होना चाहिए। देखो दो चीज एक साथ नहीं होना चाहिए। आखिरी बात है बस ये कि महाराज नाराज नहीं, और नाराज तो अच्छा ही तुमसे कह रहे हैं कि भोजन अच्छा बनाना हाथ है, और एक आध दिन नमक कम हो जाए, कोई कछु खाए तो गुस्सा मत लो। कई रोज तारीफ करते हैं, एक आध दिन कच्छु, एक आध दिन कच्छु नहीं। यदि कला है तो क्रोध नहीं होना चाहिए, और क्रोध है तो फिर कला कितनी हो वो गोबर हो नहीं। ऐसे दोनों को जोड़ा नहीं है। गुणी के पास गुस्सा नहीं होता, गुस्सा जिसके पास होता है
उसके गुण भी गोबर कह रहा क्या करने गुण ही बनते हैं। बहुत इन 75 गुणों की माला को अंतर में घुस के तो मुक्ति को प्राप्त करना है। यही गुरुदेव का हम समस्त गुरुदेव के मंगल उद्देश्य है। और ये आचार्य प्रभु संत हाँ, एक छोटी सी सूचना है जो ऑनलाइन सुना उनके लिए भी सूचना है। यदि आपके घर में एक्स्ट्रा शास्त्र हैं जिन्हें आप सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, या जिनसे शास्त्र या पत्रिकाएं हैं, जो कुछ भी है आज और कल की डेट में बीना वालों के लिए आज और कल की डेट में वो यहाँ उपलब्ध करा दें। दिवाली की सफाई होने वाली है, अलमारी में ना रखें, अलग से पीछे टेबल पे रखें। उनमें से जो योग्य है उन्हें छठे चैलेंज में रख लिया जाएगा और जो योग्य नहीं है उन्हें रिसाइकल के लिए भेज दिया जाएगा। लेकिन 2 दिन ज्यादा 3 दिन में आप यहाँ उपलब्ध करा ही दें, इससे ज्यादा टाइम नहीं। बाहर वालों के लिए भी ये मंगलवार का दिन है, बाहर वालों के लिए भी संदेश है। वीना में हमारे नवीन बाबू जी को सब जानते हैं, यदि किसी के पास शास्त्र एक्स्ट्रा है तो वो वीना चैत्यालय में भिजवा दे, यहाँ से श्रद्धाम पहुंच जाएंगे। नवीन बाबू जी का नंबर सबके पास है, वीना भिजवा दे, सारे शास्त्र सुरक्षित रिसाइकलिंग के लिए चले जाएंगे, आने का दोष नहीं लगेगा। विदिशा में भी है, जयपुर में भी है, छिंदवाड़ा में भी है, सब जगह ये है। तो आप लोग विराधना ना करें और शास्त्रों को सुरक्षित यहाँ भेजें। उपयोगी शास्त्र छाट लेंगे, अनुपयोगी रिसाइकलिंग के लिए चले जाएंगे। अभी यदि आपके पास टाइम है, आधे घंटे का अभी है या फिर दोपहर में है, तो ऊपर जो सांस रखे उन्हें बोरी में भरना है, उसके लिए भी आप लोग आ सकते हैं। अपन ने कल 3 घंटे जो निकाल लिए, 5 बोरी अपनी भरी है, 2 बोरी और हैं, उन्हें भी छाटना है। तो आप लोग आए, समय दें और उन्हें छाटें और व्यवस्थित बनाएं। एक निवेदन और था।